साहिब बंदगी। एक रियल स्टोरी से मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। बात दिल्ली की है। दिल्ली यानी दिल वालों की नगरी और आपकी राजधानी। एक बड़ा अफसर था वहाँ पर, आईएएस रैंक का, जिसके नीचे कई आईजी डीआईजी अफसर काम करते थे। घटना यही कोई 4-5 साल पुरानी हो सकती है। बढ़िया मज़े की ज़िंदगी चल रही थी। एक बड़ी बिल्डिंग में दिल्ली के अंदर एक पास कॉलोनी में वो रहा करते थे, एक नन्ही बिटिया और अपनी पत्नी के साथ। और उनकी पत्नी भी एक बड़ी डॉक्टर थी, तो अच्छा खासा इनकम था, बड़े फ्लैट में रह रहे थे, हर चीज़ की सहूलियत थी, ओहदा बढ़िया। तो नेम फेम मनी जिसको लोग पाने के लिए बेताब रहते हैं, वो उनके पास अंबार था, सब कुछ था। एक दिन अपने दफ्तर से आया वापस घर, शायद ड्यूटी ख़त्म करके, अभी अपना वो पुलिस की वर्दी उतार रहा था और रसोई में बीवी थी, उनसे कुछ बात हो रही थी। बात तीखी नोक-झोंक में बदल गई और नोक-झोंक इतनी बढ़ गई कि उन्हें लगा कि अपनी कहानी ख़त्म कर लेना चाहिए आप। और उसने अपना रिवॉल्वर निकाला, एक गोली बचाया और लॉक मोड में रखकर उसने अपनी रिवॉल्वर अपनी ही खोपड़ी पर तान दी और दंदनाती हुई गोली उसकी खोपड़ी को आर पार करती हुई निकल गई। इस धमाके से वो बिल्डिंग गूंज गया। पत्नी दौड़ कर आई तो देखते हैं कि उनके प्राण प्यारे अब छटपटा रहे हैं और उनकी नज़रों के सामने ही वो दम तोड़ देता है। पत्नी को काटो तो खून नहीं, एकदम शॉकिंग मोड में चली जाती है। शायद कल्पना नहीं की रही होगी कि ये होने वाला है, और कारण शायद वो खुद हो सकती है या फिर उनके मिस्टर तो हैं ही। उनके पास मौका नहीं था कुछ ठंडे दिल दिमाग से विचारने का, शायद वो ये सीखी ही नहीं थी। और वो सीधे छत पर चली जाती है और वहाँ से कोई 3-4 मंजिल ऊपर से बाहर रोड पर छलांग लगा देती है। क्या पता हवा में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए हों और आखिरकार ज़मीन पर गिरते ही वो भी मर जाती है। दोनों ने छोटे बच्चे का कोई ख्याल नहीं किया और कुछ मिनट के अंतराल में दोनों इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। खबर लगी, लोग आए और फिर खबर दी गई उनके घर को बिहार में। वहाँ से लोग आए और दोनों की लाश को एक अर्थी में बांधकर हरिद्वार ले जाया गया और वहाँ अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार कर दिया गया। दिल्ली में रहकर पति पत्नी का भी दिल नहीं मिल रहा है, जो सबसे क्लोज रिलेशनशिप माना जाता है। एक जिस्म और दो जान हैं, ये गीत गाते हैं वो। बावजूद इसके इतने निकट होकर हर एंगल से एक दूसरे को जानने वाले लोग पति पत्नी कहलाते हैं। जन्मों जन्मों का रिश्ता निभाने का कसम खाते हैं। कम से कम 7 जन्म तक एक दूसरे के साथ होने के लिए पता नहीं कितने कस्में वादे खाए होते हैं। बावजूद इसके आज ये हालत है कि जरा सी बात होती है, लोग संभल नहीं पाते, खुद को संभाल नहीं पाते और सुसाइड करना आखिरी रास्ता ढूंढ लेते हैं। उन्हें लगता है कि इस तरीके से मर जाएंगे और कहानी खत्म हो जाएगी, मगर उन्हें मालूम नहीं कि जहाँ से कहानी खत्म होती है वहीं से अगली कहानी भी शुरू होती है।
जिस चित्त के साथ एक आदमी मरता है, उसी चित्त के साथ, उसी दुख और तकलीफ के साथ फिर से जन्म लेता है। क्योंकि आपकी ये कोई मर गए और कहानी खत्म हो गई वाली बात नहीं है। यहाँ कहानी जन्मों जन्मों तक चलती रहेगी, क्योंकि आप इस तरीके से मरते ही नहीं हैं कि आपका मरना सार्थक हो जाए। तो सोचे जरा, इतना बड़ा दरार कैसे आ जाता है, इतनी बड़ी दीवार कैसे खड़ी हो जाती है कि लोग जीना पसंद नहीं करते हैं। कल तक जिसके लिए जान छिड़क रहे थे, सब कुछ लुटा देने को बेताब थे, मगर आज क्या हो गया कि खुद मर जाना पसंद करते हैं। ये कहानी उन दोनों की नहीं है, ये घर घर की कहानी है, गांव गांव की कहानी है। आए दिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी टीवी या रेडियो में ये ब्रेकिंग न्यूज़ बनकर आता है। प्रिंट मीडिया में, अखबार या मैगज़ीन में बड़े बैनर हेडलाइन में इस तरह की खबरें छपती रहती हैं। ये रोज़ की घटनाएं हैं। कुछ घटनाएं बाहर आ जाती हैं जो छप जाती हैं, दिख जाती हैं। कई ऐसी घटनाएं हैं जिनका अता पता तक नहीं चलता है, मगर ऐसा कुछ होता ही रहता है। तो जो घर में रिश्ते नाते हैं, करीब में लोग जीते हैं, एक दूसरे को बड़े बारीकी से समझते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि या तो खुद मर जाना पसंद कर लेते हैं या सामने वाले को मार देना। कई बार आप खबर सुनते हैं कि लाश को, अपनी ही बीवी के लाश को, पत्नी की लाश तो बाद में वो होती है, पहले तो वो जिंदा थी, उस जिंदा को बोटी बोटी काट लेता है आदमी, उसका ही पति, और अटैची में भरकर बाकायदा निकलता है, जैसे कोई इंटरव्यू देने जा रहा है या कोई जॉब ज्वाइन करने जा रहा है। तो अटैची में अपनी ही बीवी की बोटी बोटी भर कर निकल जाता है और कहाँ छुपाने के फिराक में ढूंढता है जगह ज़मीन, और धीरे से पता चलता है सीबीआई को या पुलिस वालों को, और फिर आप जानते हैं अंजाम क्या होता है। तो ऐसी घटनाएं आखिर होती क्यों हैं? क्या है इसके पीछे की वजह? आइए आपके साथ मिलकर इन चीज़ों को खंगालते हैं और बाहर लाते हैं, ताकि जो ज़िंदगी बची है और आपके साथ भी ऐसा हो रहा हो तो यह बेहद ही दुर्भाग्यजनक है। लेकिन सौभाग्यशाली होइए अब कि इन चीज़ों पे अपन काम करते हैं, देखते हैं। हो सकता है आज के बाद आपकी ज़िंदगी बदल जाए और आप एक दूसरे इंसान हो जाएं जो इस खूबसूरत धरती पर पूरी ज़िंदगी जीने के लिए आया है। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए हमें मरना चाहिए। ये मरने वाला काम है ना, ये कुदरत का है। ये उनकी जिम्मेदारी है कि आपको कैसे वो मारेगी। जैसे अभी कोरोना वायरस का कहर चल रहा है, लोग जिंदा रहना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, लेकिन घर का घर स्वाहा हो रहा है। ख़ास तौर से अमेरिका और वो 4 बड़े देश यूरोप के, इटली, फ्रांस, स्पेन और ग्रेट ब्रिटेन, लोग जीना चाहते हैं, मगर ये कोविड-19 जो आँखों से भी नहीं दिखाई देता, ऐसा वायरस, इतना बारीक महीन वायरस लोगों को मारे चला जा रहा है, वो भी हज़ारों की तादाद में। और आप यहाँ 7 जन्म का कसम खाकर खुद को मारना चाह रहे हैं, जबकि वो फोकट का काम है। उसको तो प्रकृति को करना ही है, एक दिन आपको इस दुनिया से विदा ही करना है। तो जो चीज़ ऑटोमेटिक होने वाली है, उसे आप खुद क्यों अपने हाथों पर ले रहे हैं? क्यों अपनी खुद खुशी से करना चाहते हैं? है ना बड़ा मज़ेदार मामला। अपनी खुदकुशी आप अपनी खुद खुशी से कर रहे हो। मुझे तो नहीं लगता है कि आप अपनी खुशी से करते होगे, क्योंकि आप खुश इंसान हो ही नहीं सकते जो खुद को मारना चाहते हो। खुद को देखो, आप क्यों मरना चाहते हो?
एक छोटी सी घटना यदि बीवी के साथ हो गई, बाप के साथ हो गया, माँ के साथ हो गया, पति के साथ कोई बात नहीं बन रही है, अपने रिश्ते में जिन्हें आप कल तक बहुत प्यार कर रहे थे, उसके लिए अपने प्राण भी न्यौछावर करने को बेकरार रहते थे, एक छोटी सी घटना हो गई जिसे आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। कोई बात आ गई, उसने कुछ कह दिया और आप उसे संभाल नहीं रहे हैं, उसको एकदम खोपड़ी में ले लेते हो, जैसे कि केवल वही चीज़ है, बाकी दुनिया ख़त्म हो गई। केवल वही बात बार बार गूंज रही है, झन्ना गया है आपका सिर और आप संभाल नहीं पाते हो। इतने टेंशन और डिप्रेशन में चले जाते हो कि खुद को मारना पसंद करते हो। अरे इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं, कहीं इंद्रधनुष खिल रहा है, कहीं बसंत में धरती दुल्हन की तरह सज रही है, बरसात आने वाली है, बारिश झमाझम आपके आंगन में नाचने वाली है, कितनी सारी घटनाएं होने वाली है और आप एक छोटी सी बात को लेकर अपनी यह लीला खत्म कर देना चाहते हैं। सोचिए जरा, कितनी बड़ी नादानी कर रहे हैं, कितनी बड़ी नासमझी। यहाँ तक कि इस तरीके की घटनाओं को कोई पशु परिंदे तक पसंद नहीं करते हैं। कीड़े मकोड़े भी ये नहीं सोच सकते हैं कि हमें मर जाना चाहिए। वो पूरी ज़िंदगी जीते हैं पूरी शिद्दत के साथ, जो उन्हें कुदरत से मिली हुई है, जो कुदरत का ऑर्डर है वो करते हैं, वो फॉलो कर रहे हैं, और आप यहाँ मर जाना पसंद कर रहे हैं। आखिर ये दरार क्यों रिश्तों में? पहली बात तो ये है कि हर आदमी यहाँ अनूठा है और हर आदमी को अपनी ज़िंदगी पूरी आज़ादी के साथ जीने का हक है। इस हक में जब आप दखलंदाजी करते हैं तो बात बिगड़ जाती है। कल तक आप अपनी ज़िंदगी को देख रहे थे, कॉलेज जा रहे थे, अचानक नज़र मिलती है एक लड़की से, एक लड़के से, और आप नज़रों के रास्ते करीब आ जाते हैं। परसों तक आपको पता ही नहीं था, वो आ रही थी, वो आ रहा था और आप बगल से निकल रहे थे, नज़र नहीं मिली थी, या मिली भी थी तो आप कुछ भी नहीं सोच रहे थे। आपको अपनी पढ़ाई से मतलब था, उनको उनकी पढ़ाई से मतलब। लेकिन आज एक और मतलब निकाल लिया आपने। क्लोज हुए, कुछ सपने देखने लगे, कुछ बातें हुई, इसी करियर के लिए, पढ़ाई के खातिर बात कर रहे थे, मगर ये बातचीत पढ़ाई की कुछ और आगे रिलेशनशिप में बदलने का रुख बन गया, और आप सोचते हो कि अब हम एक दूसरे को बहुत चाहते हैं और मिलकर रहेंगे, ज़िंदगी जिएंगे। तो फिर आजकल एक दौर चला है लिव इन रिलेशनशिप, उसमें आप शिफ्ट हो गए, वहाँ जी रहे हैं एक पति और पत्नी के माफिक, जबकि आप अभी स्टूडेंट हो, मगर ये रिलेशनशिप निभाए जा रहे हैं। इसी बीच और आगे बात बढ़ती है और कहीं ना कहीं या तो भागकर या फिर घर वालों को राजी कर आप शादी कर लेते हो, शायद आप इंटरकास्ट मैरिज कर लेते हो, ये भी चलता है, हो रहा है, ठीक है यहाँ तक। तो आपने उस लड़की की आवाज़ को या फिर उसके बाल को या फिर उसके चाल को या फिर उसके रंग को, गोरी है, पसंद किया, तो जब उसके गोरेपन को स्वीकार कर सकते हैं तो एक छोटी सी बात जो दरार बन रही है वो ये अहंकार उसका, जब गोरेपन को स्वीकार सकते हैं तो उसके अहंकार को भी स्वीकार लीजिए। बस एक छोटी सी बात है, अहंकार को बर्दाश्त करना सीख जाइए, तो 100 में से 99 रिश्ते में जो कटुता आती है वो कटुता यूं ही विदा हो जाएगी। जिस दिन आप किसी के अहंकार को स्वीकारते हैं कि वो अहंकार का मतलब उसकी एक अलग इमेज है,
उसका एक ढंग है, उसके बोलने का, जीने का एक अलग अंदाज है। उसे जिस दिन आप स्वीकार लेंगे, आपकी ज़िंदगी से सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। आप सोचते हो कि मेरी तरीके से दुनिया चले, मेरी सोच और समझ के अनुसार मेरी पत्नी हो, मेरे पति हो, और मेरा बाप हो, या फिर मेरी सास हो, या फिर मेरी ननद मेरी बात सुने, जैसे मैं चाहता हूँ मेरी देरान वैसा करे। नहीं साहब, एक छोटी सी बात यह है, एक छोटा सा काम करिए, वो जो चाहते हैं वैसा आप जीना शुरू कर दीजिए। ये बहुत बड़ी बात हो सकती है। जैसे एक छोटी सी बात आई थी, वहाँ महाभारत में आपने देखा होगा, द्रौपदी देखती है अपनी अट्टालिका से, शायद झरोखे से, कि दुर्योधन जहाँ पर पानी है वहाँ पर अपना पाजामा बचा रहे थे, और नहीं, जहाँ पर सूखा स्थल है वहाँ पर अपने पजामा को समेट रहे थे, और जहाँ पर पानी था वहाँ वो धड़ल्ले से चले जा रहे थे, और उनका पजामा या कपड़ा भीग रहा था। तो इस बात से उसको हंसी आ जाती है, स्वाभाविक भी है। उस ज़माने में वो घर, वो बिल्डिंग इस तरीके से बनाई गई थी। आज भी एक आर्ट आया हुआ है कि अब तो विज्ञान ने ये खोजा है, वो उस ज़माने का विज्ञान रहा है कि जहाँ सूखा है, जहाँ ज़मीन नज़र आनी चाहिए वहाँ पर पानी जैसा दिखता था, और जहाँ पर पानी नज़र आता था वहाँ पर सूखी ज़मीन थी। तो ये दुर्योधन थोड़ा सा वहाँ पर मिस कर गया इस सिचुएशन को परखने में, और द्रौपदी को मौका मिल गया हंसने का, और हंसते हंसते वो अपने को संभाल नहीं पाई और एक लाइन बोल देती है कि अंधे के अंधे ही होते हैं। धृतराष्ट्र अंधा था, उसका बेटा दुर्योधन था, उसको बात चुभ जाती है बहुत गहरे में, और वो इतनी चुभ गई वो बात कि वो उस बात को पकड़ ली। बहुत साधारण सी बात थी, वाकई में वो उस स्थिति में चूक रहा था, तो कहीं ना कहीं अपना अंधापन जाहिर ही कर रहा था, और अंधा का बेटा था ही। मगर एक बहू को ये लाइन नहीं बोलना चाहिए था, ये भी बात है। बात बिल्कुल सत्य थी, लेकिन कहने का अंदाज इतना बेढंगा था कि उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, और उसने उस बात को अपने दिल में बसा लिया, और पूरी फिर ज़िंदगी उसी में खपा दिया मरने के पहले तक, कि इन पांडवों से और द्रौपदी से कैसे बदला लिया जाए। और एक छोटी सी बात से पूरा महाभारत मच गया। सोचते हैं आप, तो ऐसे ही आपके साथ भी हो सकता है। आप सामने वाले की छोटी सी बात को बर्दाश्त नहीं करते। उसका रंग है, अपना ढंग है, अंदाज है। तो जिस दिन आप इस चीज़ को महसूस करेंगे कि बजाय अपने ढंग से दुनिया चलाने के, उनके ढंग से आप खुद चलना शुरू कर देंगे। जैसे आप एक जेठान है, ठीक है, आप बड़ी हैं देवरान से, तो उनके लिए जीना शुरू कर दीजिए। कुछ दिन जी के देखो आप, जिसे आप छोटी कह रही हो, देवरानी कह रही हो, उसके लिए जीना शुरू करो। उसके कपड़े सूख गए हों तो आप कपड़े उतार लाओ, बढ़िया फोल्ड कर लो और उसके रूम में रख दो। उनके बच्चे हों, वो अभी स्कूल से आते हैं लौटकर, तो उनकी पहले फिक्र करो और उनको पहले खिलाओ। हो सकता है दूध पिला रहे हों, एक एक गिलास सबको, अपने बच्चे को भी, उनके बच्चे को भी, तो मलाई वाला दूध उनके बच्चे को दे दो और बगैर मलाई का दूध अपने बच्चे को खिला दो। ये जब छोटी छोटी घटना आपकी देरानी देखेगी तो उनका दिल बदल जाएगा। वो सोचेगी कि मेरी दीदी कितना मतलब दिल वाली है, कितनी अच्छी समझ है कि मेरे बच्चे के लिए इस तरीके से भाव है उनका, ज़्यादा प्रेम करती है मेरे बच्चों से। और मेरे लिए भी, मैं उनके लिए कुछ कर नहीं पाती, मगर मेरे कपड़े
और मेरे काम वो बड़ी आसानी से कर देती है। तो फिर सोच ही बदल गई उसकी। फिर उसके बाद वो वही करेगी जो आप चाहेंगे। तो पहले आप उनके लिए करो, फिर वो जो सोचते हैं वो सब कुछ होगा। तो आप रिस्पेक्ट दीजिए सामने वाले को, उनकी कदर करिए, क्योंकि उसके पास एक अनूठापन है। शायद वही अनूठापन आपको प्रभावित करता है, चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे और रिलेशन में हो घर के। वही अनूठापन ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको करीब लाता है। उस अनूठेपन का हमेशा इज्जत करिए, उसको संभालिए, अच्छी भाषा बोलिए उनके लिए। वो क्या करता है या क्या करती है वो उसकी कमाई है, वो उसकी जाने। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो तो को काटा बोए ताही बोए तू फूल, तो को फूल को फूल है वाको है त्रिशूल। जो तुम्हारे लिए कांटे बोते हैं, मतलब तुमसे नफरत करते हैं, तुम्हारे अगेंस्ट होते हैं, हमेशा खिलाफत की बातें करते हैं, हमेशा कुछ ऐसी स्थितियां पैदा करते हैं कि जिससे आपको तकलीफ़ हो और आपका इमेज गिरे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उसकी कमाई है, वो उसकी सोच है। तो जो तो को काटा बोए, जो तुम्हारे लिए वो काटा बो रहे हैं, साहब कहते हैं तुम उसके लिए फूल बो, फूल दो। जो तो को काटा बोए ताही बो तू फूल, उनके लिए प्रेम पूर्ण तरीके से जियो। अपना जो कर्तव्य है वो निभाते रहो आप, बगैर सोचे समझे कि सामने वाला क्या कर रहा है। क्यों? तो को फूल है। इतनी बड़ी साइंस की बात साहब कर रहे हैं आज से 600 बरस पहले। इतना प्रासंगिक है, खास तौर से जब रिश्तों में दरार और दीवार खड़ी हो जाती है। लोग एक छत के नीचे हैं, एक घर में हैं, फिर भी लगता है जैसे कोई रंगून में बैठा है और कोई दिल्ली में बैठा है। इतनी दूरियां हैं, जैसे कोई शिकागो में है तो कोई टोक्यो में है। मिलकर भी नहीं मिल पा रहे हैं। रास्ते में नज़रें मिलनी चाहती हैं तो चेहरा एक साइड कर लेते हैं। एक टेबल पर बैठकर नहीं खाते हैं, मतलब एक साथ नहीं जिमते हैं। ईटिंग और मीटिंग अलग अलग हो रही है। तो ये नरक जो कहा जाता है, जिसकी कल्पना आप करते होंगे या जिसके बारे में आप सुने होंगे, वो आपके घर में ही हो रहा है। इस सिचुएशन के लिए साहब बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि तो को फूल है वाको है त्रिशूल। आप जो उनके लिए अच्छा कर रहे हो, बढ़िया भाषा, बढ़िया भाव और जो आप प्रेम और इज्जत दे रहे हो, वो तो को फूल है, वो तुम्हें वापस मिलेगा। इस धरती में हम जो भी बोते हैं वो हमें हजारों गुना वापस मिलता है। तो को फूल है वाको है त्रिशूल। उनको सूल के बदले कई सूल मिलेंगे, एक कांटे के बदले कई कांटे मिलने वाले हैं। त्रिशूल मतलब 3 सूल, सूल मतलब कांटे। तो आप क्यों अपना आपा खो रहे हैं? आप अपनी जगह पर रहिए और अपना रोल सिर्फ निभाते चलिए। बहुत जल्दी, क्योंकि आदमी अंधा नहीं है, जब आप इतने गदगद होकर दिल से उनके लिए करते हैं सारा कुछ, तो कल नहीं परसों वो 360 डिग्री बदल जाएगा और आपके चरणों में होगा, कदमों में होगा, क्षमा मांगेगा, आंसू बहाएगा। ऐसा हुआ है और आपके साथ भी होगा, मगर आपको पहले इसकी कुर्बानी देनी पड़ेगी। इसी कुर्बानी पर, कुर्बानी का मतलब आप सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं जो आपके विपरीत हो रहा है। इतना बड़ा साहस रखिए, इतनी बड़ी तकलीफ को झेलने का जज्बा और जुनून दिखाइए। यही तो किया था हमारे क्रांतिवीरों ने, क्या क्या नहीं सहा था।
सहकर वो अपना काम करते रहे और आखिर में उन्हें आज़ादी मिली। और अपनी कमजोरी पर भी काम करिए। जब पूरा घर बोल रहा है कि आपकी ये आदत अच्छी नहीं है, एक आदमी बोलता हो तो बात समझ में आती है कि वो जलन या ईर्ष्या की वजह से बोलता होगा, मगर पूरा घर, यहाँ तक कि मोहल्ला भी बोलता है कि आपकी भाषा अच्छी नहीं है या ये ढंग अच्छा नहीं है, तो आपको उस पर काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारी गलतियां सामने वाले की ही होती, अपनी भी गलती होती, अपनी भी कमजोरियां हैं, उन्हें भी साफ साफ देखने आना चाहिए। तो उस गलती को निकालिए, आप उस कमजोरी पर काम करिए और उस कमजोरी को अपनी ज़िंदगी से दूर करिए। फिर जो दरार पैदा हुआ है ना रिश्तों में, वो अपने आप पैक होना शुरू हो जाएगा, वो भर जाएगा, और वो दीवार भी होगी तो दीवार भी गिर जाएगी। कैसी कैसी घटनाएं हो रही हैं, सोचो जरा, क्या मिलेगा। ऊपर आप रहने लग गए, नीचे दूसरे लोग रह रहे हैं, या चाहे वो सास हो या देरान हो या जेठान हो। एक आपका अलग चूल्हा जल रहा है, अलग सिलेंडर, इनका चूल्हा अलग, रसोई अलग हो गई, छोटी सी बात को लेकर। एक टीवी, एक बीबी को लेकर के एकल परिवार अब अस्तित्व में आ रहा है। आप इकट्ठे थे तो आपकी तबीयत बिगड़ जाती थी तो देरान या जेठान घर को संभाल लेती थी, सास संभाल लेती थी, सास की तबीयत बिगड़ गई थी, बहुएं संभाल लेती थी, सब आराम से हो रहा था। मगर आज आप अलग अलग हो गए हैं, आपकी तबीयत बड़ी बुरी तरीके से ख़राब है, लेकिन आपको घर का सारा काम करना हो रहा है, कोई उपाय नहीं बचा है। जल्दी लोग मिलते भी नहीं हैं हेल्प करने वाले, आया भी नहीं मिलती है हजार ढूंढने के बाद। ये बड़ी मारामारी की स्थिति है और उसमें आप खुद को मार रहे हैं। अरे साथ में रहिए, कुछ सह लीजिए, संसार ऐसे ही है, सहे बिना काम नहीं बनता है। कई बार आपने पेड़ पौधों को देखा होगा कि नीम के पेड़ को मैंने देखा है कि, माफ़ करिए, पीपल के पेड़ को बेध करके नीम का पेड़ निकल गया और दोनों ऊपर जाकर एकदम गले मिल करके आराम से जी रहे हैं, डोल रहे हैं, हवा के संग झूम रहे हैं, अपनी अपनी मस्ती है। पीपल को कोई तकलीफ नहीं है कि मुझे बीज से, पेड़ से बेध करके ये नीम निकला हुआ है। क्यों? कि वापस वो ऊपर जा करके दोनों गले से गले मिल रहे हैं, इतना प्रेम है। ये आप थोड़ा तो सहना पड़ेगा ना संसार में। सबकी अपनी सोच है, अपनी समझ है, अपना अंदाज है, उसी अंदाज को तो बर्दाश्त करना है। ये छोटी सी चीज़ आप कर लेते हो तो ज़िंदगी सदा बहार है, खुशहाल है, आबाद है। ऐसा क्यों नहीं कर पाते आप? क्यों अपना आप ईगो लेकर जीना चाहते हैं? क्यों ऐसा सोचते हैं कि मैं जैसा सोचता हूँ या जैसी सोचती हूँ ऐसी ही दुनिया चले? हम ये कह रहे हैं कि लोग जो सोचते हैं, वो जो चाहते हैं वैसा तो आप जी लीजिए। जिंदगी का कोई ठिकाना है? कब कौन यहाँ से विदा हो जाए, कुछ भी नहीं हो रहा है, बीमारी भी नहीं है आपको, लेकिन फिर भी एक हिचकी काफ़ी है इस दुनिया से उठा लेने को। तो थोड़ा सहिए, उनके अनुसार करिए, विनम्र हो जाइए, बोली में मिठास रखिए, तो वक्त बदलते देर नहीं लगती है। फिर वो उनका भी शरीर है, उनको भी फिज़िकल फिटनेस बरकरार रहे न रहे कल के डेट में, उनको को तकलीफ़ हो सकती है, बीमारी लग सकती है, तो उनका सब कुछ बदल जाएगा। आपके साथ नफ़रत करना हो सकता है कल परसों बंद हो जाए, ये हो सकता है, स्वाभाविक स्थिति है। छोटी छोटी बातों को लेकर आदमी उग्र हो जाता है, लगता है कोई धमाका कर देगा, गोलियों से भून डालेगा या पिटाई कर देगा, या कुछ ऐसा हो जाएगा घर में कि पूरे घर की बेइज्जती हो जाएगी। एक दफ़ा लड़की का बाप आया घर में, मतलब अपने समधी के यहाँ आया था। लड़की वाला
लड़के वाले के यहाँ आया हुआ था। बढ़िया खातिरदारी चल रही थी, बैठे थे लोग। अब लॉकडाउन में फंस गया था तो बैठा हुआ था, सब बैठे थे, पूरा घरवार बातचीत चल रही थी। और इसी बीच लड़का यानी दामाद बोलता है कि अपने ससुर से बोलता है, जो बाहर से आया है अपने घर से और लॉकडाउन में फंसा हुआ है, कि पिताजी वो फलाना जो शहर है ना, वो हमारे गांव से इतना किलोमीटर दूर है, यही कोई 25। तो उसका ससुर बोलता है, नहीं बेटा 25 नहीं है, दरअसल वो 27 किलोमीटर दूर है। अच्छा, 25 और 27। अब दोनों में, दामाद जी और ससुर जी में बात बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि दोनों खड़े हो गए। मैं नहीं सुनना चाहता बिल्कुल। उसने कहा, बेटा मैं सालों साल से जा रहा हूँ, तुम कभी कभार आते हो, वो 27 किलोमीटर दूर है। बात आगे बढ़ती जा रही थी, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गाली गलौज की शुरुआत हो जाए और हाथापाई की नौबत आ जाए। तो घर की बहू और उसकी बिटिया आई कुल मिलाकर, और उसने कहा, पिताजी ये क्या बोल रहे हैं आप, क्या हो रहा है? अरे जब आपने शादी की है मेरी इस घर में, तो कितने हीरे जवाहरात रुपये पैसे दे दिए, मुझे भी यहाँ दे दिए, तो इतना कुछ आप त्याग किए हो, तो बस 2 किलोमीटर की बात है, 2 किलोमीटर की ही तो बात है। आप बोल रहे हो 27, ये बोल रहे हैं 25। अरे ये 2 किलोमीटर भी इनको दे दो ना, क्या बिगड़ता है अपना? लो, हो गई ना बात। कहाँ झगड़ा है इसमें फिर? बातों और बातों की तो लड़ाई चलती है यहाँ। वो अहंकार की लड़ाई, वो अहम की लड़ाई। मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों सरेंडर हो जाऊं? मेरी बेइज्जती है झुकने में, बस। और इसी बेइज्जती के चक्कर में आप वाकई में बेइज्जती कराते रहते हैं। तो रिश्तों में ये दरार एक दूसरे को न समझने से ही होता है। दीवार जो खड़ी होती है आपस के रिलेशनशिप के बीच, ये भी एक दूसरे को न समझने की वजह से ही है। एक दूसरे को समझें आप, उसके दिल को पढ़ें, सामने वाला क्या चाहता है, उसकी सोच क्या है, उनकी अपेक्षा आपसे क्या है, इस चीज़ को अध्ययन करिए आप वो समस्या को मत देखिए, आप समाधान की तरफ जाइए कि आप क्या समाधान निकाल सकते हैं। हर कोई एक दूसरे के लिए क्या समाधान निकाल सकता है, इस पर नज़र रखे तो समस्या कुछ है भी नहीं। एक आदमी अपनी गाड़ी लेकर भरी दोपहरी में कहीं जा रहा था, पुल के ऊपर से गुजर रहा था, नीचे नदी बह रही थी जिसमें काफ़ी गहरा पानी था। अचानक गाड़ी को कुछ होता है और उसे मालूम पड़ता है कि एक टायर पंचर हो गया। वो नीचे आकर देखता है तो बाईं तरफ का पीछे का पहिया पंचर हो गया है। बड़ी गर्मी थी। वो बाहर अब वो काम शुरू करता है, स्टेपनी लगाता है और पहिया बदलना शुरू करता है। अभी वो पहिया को नट बोल्ट निकाल कर खींच रहा था। नट बोल्ट अब बिल्कुल बाजू में ही रखा हुआ था। इतनी जोर से खींचा उस पहिया को कि उनके पैरों से नट बोल्ट को धक्का पड़ा और सारे नट बोल्ट नदी में गिर जाता है। एक तो ऐसे ही परेशान था, फिर दूसरी गर्मी थी जो बहुत परेशान कर रही थी उसको। भयंकर गर्मी, लू चलने की स्थिति थी और इसी बीच ये सारे नट बोल्ट गिर जाते हैं। जैसे उसकी दुनिया ही छिन गई। वो एकदम माथा पकड़ लेता है और उद्विग्न हो जाता है, क्योंकि वो अब उपाय ही नहीं बचा था शायद उसके लिए। जो वो कर सकता था वो कर रहा था। वो बेचैन होकर के अब
पुल पर चलना शुरू करता है। देखता है कोई आ रहा है क्या, मगर घंटे गुजर गए, कोई नहीं आया। आखिर में एक आदमी गांव का आता हुआ नज़र आया। बिल्कुल गांव का गामड़ा आदमी था, जिसे गंवार कहा जाता है। धोती कुर्ते फटे हुए हैं, बाल उखड़े हुए हैं और वो कहीं जा रहा है। वो गर्मी में साफा बांध रखा था सर पर। वो आया और आदमी सोचता है इनसे पूछें कि ना पूछे, गांव का आदमी है, क्या उपाय करेगा, क्या जानता होगा। मगर पूछने के इरादे से जब कुछ कहना ही चाहा, तब तक वो पहले ही बोल उठता है। लगता है बाबूजी काफ़ी परेशान हो, क्या बात है, बताओ मुझे। तो एक तसल्ली भी हुई और उसने सारी बात बता दी कि ऐसा ऐसा हुआ और सारे नट बोल्ट पानी में जा गिरा। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, बहुत परेशान हूं। उसने कहा बाबूजी परेशानी की बात नहीं है, यहाँ से 10 किलोमीटर आगे एक पंचर वाला है, उसके पास आप जाएंगे, वो आपके इस पहिया को एकदम दुरुस्त कर देगा। बढ़िया फिटिंग करता है, बढ़िया नाम है उसका, बढ़िया काम है। मगर एक छोटा सा काम तो करना ही होगा, वहाँ तक जाना है 10 किलोमीटर। तो एक काम करो, आप हर पहिया में से, बाकी के 3 पहिया में से एक एक नट बोल्ट निकाल लो और इस पहिया को फिट कर लो जो ठीक पहिया है। तो दंग रह गया कि 3 पहिया में से नट बोल्ट निकाल लो और इसमें फिट कर दो। बात तो बहुत छोटी सी थी, बहुत साधारण सी। उसने कहा वाह, मगर ये आइडिया सूझा कैसे आपको? उसने कहा बाबूजी आप समस्या देख रहे थे, मैं समाधान देख रहा हूँ। इस छोटी सी बात है, एक छोटी सी घटना आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती, बशर्ते इस घटना को दिल से देखो आप। यदि दिल से देखे होते तो वो बड़े अफसर जो दिल्ली में रह रहे थे, एक बढ़िया फ्लैट में, बड़ा पैसा था, करोड़ों की आमदनी थी, मगर दिल्ली में भी उनका अपनी पत्नी के साथ ही दिल नहीं मिला। पति पत्नी का दिल ना मिलता हो, ये बहुत बेहद ही दुर्भाग्यजनक बात है। और ये घटनाएं उनकी ही हो तो समझ में आती है। ये घर घर गांव गांव की कहानी है। बिरले बिरले लोग हैं जो आजीवन हंसते और मुस्कुराते जी लेते हैं। वो ऐसे ही लोग होते हैं जो समस्या के बजाय समाधान को देखते हैं। तो आपकी भी नज़र समाधान में है तो फिर ज़िंदगी आपकी खुशहाल है। तो एक दूसरे को समझें और देखें समस्या क्या है और उसके समाधान को ढूंढने लग जाएं। तो हम चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी सदैव आबाद और खुशहाल रहे। इतनी देर तक आप साथ निभाए, इसके लिए बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। आप हमारे इस YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी बातें अच्छी लगती हैं तो तुरंत लाइक करें और दूसरों को भी सुनाइए, इसे दूसरों के पास भेजिए। तो शेयर करिए, खूब शेयर करिए इसे, जहाँ हो सकता है वहाँ पर भेजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक और भी इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहाँ भी हो सकता है वहाँ पहुँचाइए। तो खूब शेयर करिए। और कल और एक बेहतरीन कहानी वाला प्रवचन सुनना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी को रूपांतरित करने वाली बातें सुनना चाहते हैं, तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, यानी नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए, ताकि फ़ौरन उसकी सूचना आपको मिल जाए जब हम वीडियो को अपलोड करें। तो बस इतना ही। साहेब बंदगी।